हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद ओम बोरा में हार्दिक स्वागत है। फ्रेंड, जैसे कि हम यूके ट्रिपल एससी के सॉल्व पेपर कर रहे थे, तो उसी क्रम में मैंने आपको 6/5/2018 का कनिष्ठ सहायक का पेपर, जिसमें मैंने 25 क्वेश्चन आपको करा दिए थे, तो 25 क्वेश्चन से आगे आज हम चलते हैं। 26वां क्वेश्चन लगभग मैं पूरे कराने का प्रयास करूंगा। तो फ्रेंड, चलते हैं आपका 26वां क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसे द एड गुरु ऑफ इंडिया के रूप में जाना जाता है? द एड गुरु ऑफ इंडिया, ध्यान दीजिए। द एड गुरु ऑफ इंडिया यानी एड, जो आपका एड आता है, यानी कि कहीं पर भी आपने देखा होगा टीवी में ऐड आता है या आपका यूट्यूब में ऐड आता है, तो यानी कि द एड गुरु ऑफ इंडिया के नाम से प्रसून जोशी को जाना जाता है। ये अल्मोड़ा के रहने वाले हैं, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगरा में जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया? आगरा में जो जामा मस्जिद है उसका निर्माण जहांआरा ने कराया, ठीक है। 28वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन में है। उत्तराखंड के प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? उत्तराखंड में जो प्रथम वित्त आयोग है उसके अध्यक्ष आर के धर थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचाचूली शिखर की समुद्र तल से ऊंचाई, बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, 6,904 मीटर है आपके पंचाचूली शिखर की समुद्र तल से जो ऊंचाई है आपकी 6,904 मीटर। अगला क्वेश्चन आपका रीजनिंग से है। तो रीजनिंग में क्या कह रहा है, एक पासे की निम्न की दो स्थितियों को दिखाया गया, अंक दो वाली सतह के विपरीत। ये दो के विपरीत यानी कह रहा है कि कौन सा अंक होगा। तो जब भी इस प्रकार के दो पासे दिए रहते हैं तो आपको क्या करना है, उसमें एक कॉमन अंक दोनों पासों में जो कॉमन अंक है उसको पहले लेना है। ये कॉमन अंक यहाँ पर 3 दिख रहा है, तो आपको क्या करना है, ऐसे क्लॉकवाइज चलना है, जैसे घड़ी आपकी चलती क्लॉकवाइज, यानी कि 3, 3 के बाद कौन सा अंक आ रहा है, 1, उसके बाद कौन सा अंक आ रहा है, 5। पहली कंडीशन में ये हो गया। दूसरे पासे में आप देखिए 3, दूसरे पासे में 3, 3 के बाद फिर आपका क्या आ रहा है, 4, और 4 के बाद आपका कौन सा आ रहा है, 2। तो यानी इसका अर्थ ये हुआ कि 5 के अपोजिट 2 होगा। तो 5 के अपोजिट 2 या 2 के अपोजिट 5, ऐसा। आप क्वेश्चन क्या पूछ रखा है कि दो वाली सतह के विपरीत सतह कौन सा है, तो 2 के अपोजिट पूछा, तो 2 के अपोजिट आपका 5 हो गया, ठीक है, राइट। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन में है ये, मंगोलों ने किसके शासन में भारत पर आक्रमण किया? जो मंगोल थे, मंगोलों ने किसके शासन काल में भारत पर आक्रमण किया? इल्तुतमिश, ठीक है। इल्तुतमिश के शासन काल में जो है मंगोलों ने भारत में आक्रमण किया। इनकी पुत्री थी जो है, इन्होंने अपनी पुत्री को फिर सत्ता सौंप दी थी, रजिया बेगम, आप जानते होंगे। किस वर्ष भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय बंगाल से देहरादून स्थानांतरित किया गया? ठीक है, अभी वर्तमान में देहरादून है, भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय देहरादून में, लेकिन ये स्थानांतरित किस वर्ष हुआ? यानी 1942, जब भारत छोड़ो आंदोलन चला था उस वर्ष, ठीक है। तो यानी कि 33वां क्वेश्चन कोई इंपोर्टेंट नहीं है, आपका कथन और कारण वाला है, उसको कोई उतना आपका महत्वपूर्ण नहीं है। अगला क्वेश्चन आपका स्क्रीन पे है 34, यानी 34वां क्वेश्चन, बाराही देवी मंदिर उत्तराखंड में कहाँ स्थित है? देवीधुरा। देवीधुरा में आपका हाल ही में बगवाल मेला लगा था रक्षाबंधन के उपलक्ष्य में, चंपाऊ जनपद में है, ठीक है। 35वां क्वेश्चन है, किस राष्ट्रीय उद्यान के मध्य पाटलिपुत्र स्थित है? तो किस राष्ट्रीय उद्यान के जो मध्य है पाटलिपुत्र स्थित है? जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान के मध्य जो है पाटलिपुत्र स्थित है, ठीक है। उसके बाद निम्न में किसी पद्मश्री सम्मान प्राप्त नहीं हुआ? पद्मश्री सम्मान किसे प्राप्त नहीं हुआ? केपी नौटियाल को नहीं हुआ। जबकि पुष्पेश पंत, डॉक्टर शेखर पाठक, अनिल प्रकाश जोशी, सबको जो है पद्मश्री मिला हुआ है, केपी नौटियाल को नहीं मिला हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट 37वां क्वेश्चन आपके सामने ये है, चैतू तथा माणको नामक दो चित्रकार, बहुत फेमस है। चैतू तथा माणको नामक दो चित्रकार, किस राजा ने अपने दरबार में आश्रय दिया था उनको? वो थे आपके सुदर्शन शाह, टेरी के राजा सुदर्शन शाह, ठीक है। अल्मोड़ा में डिबेटिंग क्लब की स्थापना कब हुई? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, 1870, 1870 ईस्वी में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, शकलोत्तर पथ नाथ की उपाधि किस शासक ने धारण की थी? हर्षवर्धन ने शकलोत्तर पथ नाथ की उपाधि, यानी कि आपका किस शासक ने धारण की थी? हर्षवर्धन, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है आपका 40वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन में ये है, देखो 40वां क्वेश्चन क्या है आपके स्क्रीन में, पावटी के निकट भंगाड़ी नामक स्थान पर, भंगाड़ी नामक स्थान पर युद्धगढ़ नरेश फतेहपति शाह और किसके बीच हुआ? यानी ये गुरु गोविंद सिंह और फतेहपति शाह के बीच हुआ था, ठीक है। ये भंगाड़ी का जो युद्ध बहुत फेमस पूछता है उत्तराखंड में, उत्तराखंड, तो ये गुरु गोविंद सिंह और फतेहपति शाह के बीच में। विदेशी विनिमय प्रबंधन कानून फेमा, विदेशी विनिमय प्रबंधन कानून फेमा, विदेशी विनिमय प्रबंधन कानून फेमा किस वर्ष लागू किया गया था? यानी कि वो 1999 में, यानी कि 1999 में, ठीक है। टिहरी बांध परियोजना से बिजली उत्पादन प्रारंभ हुआ, किस वर्ष हुआ? 2006 से प्रारंभ हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सतत विकास के लिए आवश्यक दशा है, यानी कि अगर आपको लगातार विकास करना है, सतत विकास है करना है, तो आपकी आवश्यक दशा क्या है? प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण, हमें प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करना चाहिए, प्रदूषण मुक्त विकास होना चाहिए, बेहतर गुणात्मक जीवन होना चाहिए, यानी ये सभी हैं इसमें, ठीक है। नेक्स्ट आपका है अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन में है 44वां क्वेश्चन, ये प्रजाबंधु नामक समाचार पत्र के प्रकाशन का श्रेय किसे जाता है?
जयदत्त बेला को जाता है। प्रजाबंधु नामक समाचार पत्र का प्रकाशन का श्री जयदत्त बेला को जाता है। किस वस्तु का मूल्य निर्धारित होता है, किसी वस्तु का मूल्य निर्धारित होता है मांग के द्वारा, पूर्ति के द्वारा, ए बी दोनों के द्वारा, ठीक है। भारतीय स्वाधीनता अधिनियम 1947, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका जो है भारतीय स्वाधीनता अधिनियम 1947, ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है आपका। भारतीय स्वाधीनता अधिनियम देखिए 1947 हाउस ऑफ कॉमन्स में किस तिथि को प्रस्तावित किया गया और किस तिथि को स्वीकृत किया गया, तो ये 4 जुलाई 1947 और 18 जुलाई 1947 प्रस्तावित 4 जुलाई 1947 को, और स्वीकृत जो हुआ यानी कि 18 जुलाई 1947। और सबसे ज्यादा पूछा जाता है स्वीकृत वाला ही पूछा जाता है कि कब स्वीकृत हुआ आपका, 18 जुलाई 1947 को स्वीकृत हुआ भारतीय स्वाधीनता अधिनियम, ठीक है। ये पूछता है एग्जाम में, बहुत रिपीट होता है कई बार। नेक्स्ट है आपका जागेश्वर धाम किस नदी के किनारे है। जागेश्वर धाम आप जब जाओगे तो जटा गंगा है, वहां पे छोटे से गधेरे टाइप के है, जटा गंगा, ठीक है, यानी कि शिव जी की जटा है, उनके नाम से जटा गंगा इसका नाम पड़ गया। तो जटा गंगा नदी के किनारे जागेश्वर धाम है, ठीक है। महामृत्युंजय का फेमस मंदिर यहाँ पर है। सिंधी भाषा को 8वीं अनुसूची में किस संवैधानिक संशोधन द्वारा जोड़ा गया, यानी कि पहले 14 भाषाएं थी आपकी, बाद में जो है आपकी 22 भाषाएं हुई। 14 भाषा के बाद जो 15वीं भाषा हुई थी वो सबसे पहले सिंधी हुई थी, तो उसे 21वें संविधान संशोधन आपका 21वें संविधान संशोधन 1967 के तहत जोड़ा गया, ध्यान दीजिए, यानी कि 1967 के तहत जोड़ा गया। फिर आपकी 14 धन 1 15 हो गई थी, ठीक है। नेक्स्ट 49 क्वेश्चन आपका, निम्न में से वर्ष 1919 में रॉलेट एक्ट के खिलाफ किसने आंदोलन किया था, कौन था वो रॉलेट एक्ट के खिलाफ आंदोलन करने वाला, हरगोविंद पंत, बद्रीदत्त पांडे, देव सिंह दानू, जीबी पंत। तो यानी आंसर क्या है, जीबी पंत यानी गोविंद बल्लभ पंत, ठीक है। उसके बाद 50वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन में है, ये 50वां क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए भारत में वित्त आयोग का गठन संविधान के किस अनुच्छेद के तहत हुआ है। रिपीट होता है क्वेश्चन कई बार आपका, 280, ठीक है, अनुच्छेद 280। निम्नलिखित में से कौन सा एक नॉन वोलेटाइल मेमोरी का उदाहरण है, बहुत इंपोर्टेंट है, नॉन वोलेटाइल मेमोरी रूम है, इसका उदाहरण क्या है, रूम, ROM का फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी, और रैम रैम का मतलब होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है। यानी कि ये रोम है आपकी स्थायी मेमोरी भी कहते हैं इसे। नॉन वोलेटाइल, नॉन मीन्स नहीं, वोलेटाइल में उड़ने वाली, ऐसी मेमोरी जो उड़ने वाली नहीं है, यानी उड़ने वाली नहीं है तो स्थायी है, ठीक है। तो यानी कि नॉन वोलेटाइल मेमोरी आपकी कौन है, रोम है, ठीक है। यानी कि आप कैसे याद होगा, रो मत नहीं उड़ेगा, रो मत आपकी मेमोरी नहीं उड़ेगी, तो रोम हो गया, क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 52 आपकी स्क्रीन पे है, कुमाऊं मोटर ऑनर्स यूनियन की स्थापना किस वर्ष हुई, 1939 में। देखिए ध्यान दीजिए, जो कुमाऊं मोटर्स ऑनर्स यूनियन है, जो केमू की बस होती है, शॉर्ट में से केमू बस कहते हैं, हमारे स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं, केमू की बस आगे कहते हैं, तो यानी उसकी स्थापना 1939 में हुई थी, ठीक है। उसके बाद मूल अधिकारों के उल्लंघन से संबंधित कोई भी विवाद प्रस्तुत किया जाता है कहाँ, अगर आपके मूल अधिकार, जैसे भारत आपको जो मूल अधिकार प्रदान किए गए हैं संविधान की किताब में, या संविधान ने मूल अधिकार आपको दिए हैं, पहले आपके जो है 7 मूल अधिकार होते थे, आप 6 मूल अधिकार हैं, तो यानी कि जो है संविधान किसने मूल अधिकारों के उल्लंघन से संबंधित कोई भी विवाद कहाँ प्रस्तुत, अगर उससे संबंधित कोई भी विवाद है तो उसको हम सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में, यानी किसी भी न्यायालय में आप उसको हम प्रस्तुत कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका अगला जो क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन में 54 क्वेश्चन क्या कहता है, सबसे पहले कंप्यूटर माउस की खोज, अब देखिए माउस की बात हो रही है, जो माउस आप चलाते हैं उसकी खोज किसने की, डगलस एजेलबर्ट ने, डगलस एजेलबर्ट। नेक्स्ट है खसकोरा भाषा का संबंध है, खसकोरा भाषा आपका गोरखाली से है, ठीक है। यदि किसी माह की पहली तारीख को सोमवार है, देखिए मान जाए उसकी पहली तारीख को क्या है, सोमवार है, कोई माह है, मान लीजिए जनवरी है, जनवरी माह की पहली तारीख को आपका सोमवार है, ठीक है, पहली तारीख को सोमवार है, तो उस माह के दूसरे शनिवार, पहला शनिवार कब होगा भाई, यानी कि पहली को सोमवार है तो 2 को मंगल हो गया, 2 मंगल, 1 को सोमवार, 2 को मंगल, ठीक है, 3 को बुध, 4 को बृहस्पति, 5 को शुक्र, 6 को शनि, तो ये पहला शनिवार 6 को हो गया, ठीक है, पहला शनिवार कब हो गया, 6 को। अब दूसरा शनिवार कह रहा है तो इसमें 7 जोड़ दोगे, यानी कि 7 6 13 तारीख को दूसरा शनिवार हो जाएगा, ठीक है, 13 तारीख को दूसरा शनिवार हो जाएगा, ठीक है। उसके 4 दिन बाद कह रहा है, तो 4 दिन बाद यानी कि क्या होगा, 4 दिन बाद कौन सी तारीख वो दिन होगा कह रहा है, दूसरे शनिवार के 4 दिन बाद। आप देखिए ध्यान दीजिए, दूसरे शनिवार के 4 दिन बाद, 13 के बाद, 13 के बाद कह रहा है ये 4 दिन बाद, 14 15 16 17 18, यानी कि 18, यानी तारीख क्या होगी, 18 होगी, ठीक है। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो गया, यानी कि तारीख 18 दिन बृहस्पतिवार होगा, ठीक है। तो पहला जो शनिवार है 6 को है, और दूसरा शनिवार आपका कितना हो जाएगा, 6 को शनिवार, फिर 7 को इतवार हो गया, 8 को सोमवार, 9 को मंगल,
10 को बुध, 11 को बृहस्पति, 12 को शुक्र, 13 को शनि हो गया। उसके 4 दिन बाद कह रहा है, यानी कि उसके फिर 4 दिन बाद, फिर यानी कि 13 के 4 दिन बाद 14, 15, 16, 17, ठीक है। कौन सी तारीख दिन बाद, कौन सी तारीख, 4 दिन के बाद, 4 दिन है, 4 दिन को तो 17 होगा, फिर उसके बाद कह रहा, तो यानी कि 18 को होगा ये, ठीक है। तो तारीख है 18, दिन बृहस्पतिवार। 56वां क्वेश्चन, इस प्रकार के क्वेश्चन हालांकि मैं डिटेल में कराऊंगा, ठीक है, फिर से। उस पर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 57वां क्या कहता है आपका, देखिए, देहरादून जनपद में स्थित प्राचीन 4 सिद्ध पीठ में सम्मिलित नहीं है भैरव सिद्ध, लक्ष्मण सिद्ध भी है, माणक सिद्ध भी है, मांडव सिद्ध भी है, भैरव सिद्ध नहीं है। उष्ण कटिबंधीय वन पाए जाते हैं दक्षिण पूर्वी एशिया में। उष्ण कटिबंधीय यानी कि उष्ण माने गर्मी, यानी कि जहां बहुत अत्यधिक गर्म होता है, यानी कि उस प्रकार के जो वन है आपके, वो दक्षिण पूर्वी एशिया, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, दक्षिण पूर्वी एशिया का मतलब है कि आपके इंडोनेशिया हो गया, जैसे है ना, ये वाला जो आपके थाईलैंड से नीचे वाला इंडोनेशिया हो गया आपका, है ना, वो वाला क्षेत्र है आपका। तो वहां पर आपके जो है ये दक्षिण पूर्वी एशिया में उष्णकटिबंधीय वन पाए जाते हैं। ददून स्कूल के संस्थापक कौन थे, ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। सतीश रंजन नार, ऐसे शॉर्ट में कहते हैं, SR दास कहते हैं शॉर्ट में, ठीक है। फोर्ट्रान का पूरा नाम क्या है, फॉर्मूला ट्रांसलेशन, फॉर्मूला ट्रांसलेशन, ठीक है। नेक्स्ट है कंडाली या किरजी नामक उत्सव, यानी कि बहुत रिपीट होता है। कंडाली एक घास होती है, बिच्छू घास कहते हैं उसे, कंडाली कहते हैं, या किरजी नामक उत्सव भूटिया जनजाति द्वारा मनाया जाता है, ठीक है। कब, 12 वर्ष में एक बार, यानी कि इसे भूटिया जनजाति का कुंभ भी कहते हैं, 12 वर्ष में एक बार होता है, तो कुंभ आपका 12 वर्ष में आता है, तो इसलिए भूटिया जनजाति का कुंभ कहते हैं। दिए गए विकल्पों में से प्रश्न चिन्हों के स्थान पर क्या आएगा, जो प्रश्न चिन्हों के स्थान पर क्या आएगा कह रहा है। अब देखो CF1, सी का कोड यहाँ 7 दे रखा है, एफ का 13 दे रखा है, आई का क्या आएगा 25 का, एल का 25 दे रखा है, ओ का 31, आर का क्या आएगा। तो क्या करना है, देखिए सी का जो कोड होता है ABC, अगर हम बात करें ABC, जैसे हम कहते हैं ना ABC, ए 1 में आता है, बी 2 में आता है, सी 3 में आता है, ठीक है। तो सी का कोड कितना हो गया 3, तो 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 धन 1 बराबर 7। वैसे एफ कितने में आता है 6, तो 6 दूनी 12 धन 1 बराबर 13। वैसे आई कितने में आता है 9 में, ठीक है। तो 9 दूनी 18, 1 19, तो आंसर क्या होगा, ये वाला होगा 19। अब देखो दूसरे 37 चेक कर लेते हैं। एल जो है आपका 12 में होता है, तो 12 दूनी 24, 1 25। ओ 15 में होता है, 15 दूना 30, 1 31। उसके बाद आपका जो है आर कितने में होता है, T20 में होता है, तो आर 18 में होता है, 18 दूनी 36, 1 37, ठीक है, क्लियर हो गया। उसके बाद ये आपका क्लियर हुआ। नेक्स्ट आपके स्क्रीन में है 63 क्वेश्चन, क्या कहता है देखो, निम्न में कौन बोक्सा जनजाति का त्योहार है, यानी बोक्सा की हम बात करें तो होंगड़, डेलिया, गोटरी सभी हैं उनके। होंगड़, डेलिया, गोटरी, होंगड़, डेलिया, गोटरी, होंगड़, डेलिया, गोटरी, ठीक है, सभी हैं। उड़ीसा की तालचेर श्रेणी मुख्य रूप से प्रसिद्ध है। उड़ीसा में जो है आपका तालचेर श्रेणी जो है, या पर्वत श्रेणी की बात कर रहा है, तालचेर पर्वत श्रेणी है, वो मुख्य रूप से किसके लिए प्रसिद्ध है, कोयला भंडार है वहां पे। मुचकुंद गुफा बहुत फेमस है, बद्रीनाथ के पास है, बद्रीनाथ में मुचकुंद गुफा, स्कंद गुफा, गणेश गुफा, ये सारी गुफाएं वहां पे हैं। वैली ऑफ फ्लावर्स पुस्तक के लेखक आप जानते हैं फ्रैंक एस स्मिथ। उस पर निम्नलिखित में से कौन सा युग्म विजातीय है, कह रहा है मतलब अलग है। तो फ्रेंड्स सॉरी, मैं क्षमा चाहता हूँ, आपका यहाँ पर लाइट चली गई है, तो मैं आपका 65 66 तक क्वेश्चन कर रहा हूँ, 67 से मैं अगली वीडियो में आपको दूंगा। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं अगली वीडियो में।